बीजेपी के नेता हो या मंत्री हो या सांसद हो, सोचिए सब के सब बेलगाम हो गए हैं। दिल्ली में एक कांच का कोई बैटरी रिक्शा जा रहा था, उस पर कांच लदी थी। एक्सीडेंट हो गया, कांच सड़कों पर बिखर गया। कहा गया कि कांच तोड़ा गया है, मुसलमानों ने तोड़ा है ताकि कांवरियों के पैर में कांच चुभ जाए। जबकि एक बैक टू बैक आप तस्वीरें देखिए, कांवरिया क्या कर रहे हैं यूपी में। ये देखिए, बस के शीशे तोड़े जा रहे हैं, इस कार पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, होटल वाले को मारा जा रहा है। एक से एक खबरें आ रही, कई जगह तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। एक अच्छी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां ये कांवरिया जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम डीजे अलाउ नहीं करेंगे। तो आज सोमवार है और अगर आप इस रूट पर हैं, मेरठ रूट पर, तो सावधान रहिए और पता नहीं कब आप कांवरिये के खौफ के शिकार हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, सोचिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के मंत्री, एक कानून मंत्री हैं दिल्ली के, ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने बकायदा कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले को देख रही हैं। बीजेपी के वहां के विधायक ने बकायदा वीडियो बना डाला। अब जाकर पुलिस ने उस शख्स को डिटेन किया है जिसके गाड़ी में धक्का लगा था और जिसका कांच टूट के बिखर गया था। तो सोचिए कि मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि कुछ दिनों से मुसलमानों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। कोई मुसलमान मर्सिडीज से निकले और कोई मनुवादी जातिवादी सोच का कोई रिक्शा वाला हो और वो उसको दाढ़ी पकड़ के, कपड़ा पकड़ के, अगर उसकी प्रधानमंत्री बोली चिको कपड़े से पहचाने जाते हैं। यह स्थिति हो गई है कि कोई मुस्लिम समाज का आदमी मर्सिडीज से निकले या चौपर से या जहाज से उतरे इस देश में और उसको एक मामूली सा ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला या भिखारी, अगर उसके दिमाग में जातिवाद, मनुवाद और सांप्रदायिकता है और दिल्ली के कानून मंत्री की तरह उसकी सोच है या दिल्ली के विधायक की तरह सोच है, एक जो पटपरगंज का विधायक है जो दुकान चेक करता रहता, अगर ऐसी सोच है तो वो उस शख्स को मारेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये पिछले 10 साल में जब से बीजेपी की सत्ता आई है तब से ये हो गया है सांप्रदायिकता की हालत कि मुसलमान डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वैज्ञानिक हो। अभी एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक यही हालत इस देश में दलितों का, अति पिछड़ों का और पिछड़ों का है और अब किसानों का भी है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ा। सोचिए, जाट आरक्षण मांग रहे थे, गोली चला के मार दिया गया। गुजर राजस्थान में आरक्षण, बैंसला साहब अब नहीं रहे, गुजर ने आरक्षण के लिए आंदोलन चलाया, उनकी लाश बिछा दी गई। गुजरात में पटेलों की लाश बिछा दी गई और सोचिए सवर्णों को 10% रिजर्वेशन मिल गया बिना किसी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन के। और उस आंदोलन का फायदा कौन उठा रहा है सबसे ज्यादा? क्या उस आंदोलन का फायदा जाट, पटेल, मराठा को मिल रहा है? पटेल जनरल में है, जाट भी जनरल में है, कई जगह मराठा जनरल में उनको मिल रहा है। आंकड़ा उठा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों को देखना चाहिए, जैसे उन्होंने SC ST रिजर्वेशन को फैब्रिकेट कर दिया, ओबीसी में क्रीमी लेयर लगा दिया। देखना चाहिए कि 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कौन मजा मार रहा है। और यह भी देखना चाहिए कि कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां 10% जनरल की आबादी भी नहीं है और वहां भी 10% रिजर्वेशन लागू है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इस देश में जो मुसलमानों की आज हालत कर दी गई है, जिस तरह से वो डरे सहमे हैं, इसी तरह की हालत इस देश में 1000 साल से दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की है। और जब तक आप नहीं बोलेंगे मुंह खोलकर, तब तक आपके साथ होता रहेगा। तो सोचिए, आज कांवरियों का दिन है, सावधान रहिए। और ऐसा बना दिया गया है कि कोई अंडा, चिकन, मटन बेच ही नहीं सकता है। बिहार में इसका असर है, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है, लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में जो मटन के शॉप मैक्सिमम जगह बंद है, अंडे के शॉप्स बंद है, मछली के शॉप्स बंद है, जबकि कोई सरकारी आदेश नहीं है, सिर्फ गुंडाई चल रही है। जो लोग इसके शिकार हैं, कल हो सकता है कि ये सब कुछ बंद भी कर दिया जाए। देखते रहिएगा, सचेत रहिएगा। दिल्ली में तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन कांवरिये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, सोचिए 600 रुपए का खाना दे खा के पैसा नहीं दे रहे हैं,
दुकानदार को कह रहे हैं कि तुम्हारे ग्रेवी में प्याज आ गया, तुम्हारा ग्रेवी में अंडा करी था, जबकि सच्चाई है कि पैसा नहीं देना चाहते हैं। गाड़ी टच कर गया तो सावधान रहिए, मैं आपको ये बताऊंगा। और सोचिए, बिहार में अब कह रहे हैं, ये चुनाव आयोग के सूत्रों से खबर है, जिसको तेजस्वी यादव ने सूत्रों को मूत्र कहा है, बेस्ट कहा है। वो कह रहे हैं कि विदेशी पकड़े जा रहे हैं, अखबार में खबरें छप रही हैं, जबकि ये सच्चाई है कि एक ही पेपर लोगों को दिया जा रहा है, नाम भरवा के कोई रिसीविंग नहीं दी जा रही है। अभी भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को मान्य नहीं दिया जा रहा है। और सोचिए, जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है किस तरह के अफवाह फैला रहे हैं। देश में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, बिहार में जाति जनगणना हुई, लेकिन जिलेवार आंकड़े नहीं जारी किए गए। ये जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है कि इस जिले में इतनी आबादी है और इस जिले में इतना आधार कार्ड बन गया, उनसे पूछिए कि आंकड़ा किस साल का है। जाति जनगणना इस देश में हुआ ही नहीं 1932 के बाद। और जो सेंसस, जो जनगणना हुई है, उसके आंकड़े 2011 के हैं। 2011 के बाद मोदी जी के रिजीम में जनगणना ही नहीं हुआ है। और बिहार में जाति जनगणना हुई है, लेकिन उसके जिले वाइज आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। उसमें जातियों के आंकड़े जारी किए गए, SC ST OBC, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के आंकड़े जारी किए गए। तो ये झूठ फैला रहे हैं। और ठीक उसी तरह का झूठ है कि विदेशी नागरिक मिल रहे। लाइए सबके सामने परेड कराइए, कितने विदेशी नागरिक मिल गए हैं। ये सब कुछ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का वोट काटने के लिए है। अब सोचिए, इस देश में बीजेपी के सांसदों की बदसलूकी देखिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बीजेपी का नेता महिलाओं को गंदा SMS भेजता था, वीडियो भेजता था। महिलाएं जो बीजेपी की ही थी, उनके घर पर जाके उनकी जमकर कुटाई की। लेकिन ये तो चलिए एक मामूली सा नेता था। एक राजेश मिश्रा, सीधी की एक साहू समाज की महिला जो प्रेग्नेंट हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो एक रोड बनवाना चाहती है। वो लगातार कैंपेन चला रही थी। सांसद साहब मिश्रा ने कहा कि आपको उठवा लेंगे, डिलीवरी का डेट बता दीजिएगा, इसलिए क्योंकि वो साहू समाज की महिला है। आप सोचिए, अगर यही शब्द किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का होता तो अब पर FIR होता और जेल चले जाते। और ये खबर कहां की है? मध्य प्रदेश की। तो साहू जी, नीलमा साहू जो है, वो देश भर में पॉपुलर हो गई है। और अच्छी बात है कि कम से कम वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। लेकिन इस देश में विपक्ष कितना नकारा है तो समझिए। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। एक छात्रा ने अपने आप को आग के हवाले कर लिया क्योंकि उसके टीचर उसके साथ सेक्सुअल फेवर मांग रहे थे। आप कल्पना कीजिए, बंगाल में होता तो। बिहार के वैशाली में एक OBC समाज की बच्ची की हत्या कर दी गई निर्मम। रोज रेप। अगर बीजेपी शासित राज्यों में कोई अपराध हो, उस पर पूरी छूट है, मीडिया में चुप्पी। और विपक्ष भी उतना ही डरपोक है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ट्वीट भी नहीं करते हैं। सोचिए, बंगाल में कुछ होता है। मैं कह रहा हूं, इस देश में विपक्ष में तो बीजेपी ही होनी चाहिए। जब तक बीजेपी जैसी पार्टी, सोचिए बंगाल में ममता बनर्जी के नाक में नकेल डाल देते हैं ये लोग। एक मामूली वारदात हुई, छोटी वारदात हुई या जघन्य अपराध हुआ, रेप के मामले में तो पूरा बंगाल सील कर दिया जाता है, बंद। और ये अच्छी बात है। और वहां का हाईकोर्ट भी संज्ञान लेता है, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है। और सोचिए, ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी दूध की धुली है, वो पहले पुलिस लगा देती हैं, लोग हाईकोर्ट जाते हैं, वहां से परमिशन लेते हैं, हाईकोर्ट से परमिशन ना मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेते हैं। मतलब बीजेपी विपक्ष के तौर पे तो सबसे शानदार पार्टी है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां सत्ता में है बीजेपी, वहां नेताओं को क्यों सांप सूंघ जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब है कि इस देश में विपक्ष कमजोर है, विपक्ष के नेता डरपोक हैं और वो आरामखोर हैं। आरामखोर समझ रहे हैं, आराम के आदी हैं। राजनीति तो कोई बीजेपी से सीखे। बंगाल में चूल हिला देते हैं अगर एक वारदात हो गई, चाहे वो मामूली वारदात हो या जघन्य अपराध हो। हिंदू मुस्लिम भी करते हैं। महिला के साथ अगर अपराध हुआ तो भी उस पर करते हैं। करप्शन हुआ तो राजनीति तो बीजेपी से सीखनी चाहिए विपक्ष के तौर पर। लेकिन जहां जहां सत्ता पक्ष में है, विपक्ष को किसने रोका है डंडे खाने से? किसने रोका है धरना प्रदर्शन से? कौन रोक रहा है आपको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जाने के लिए?
कम से कम कोशिश तो कीजिए। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल। सोचिए, एक नीलिमा साहू ने किस तरह से बीजेपी को हिला रखा है मध्य प्रदेश में। 25 साल से राज है बीजेपी का, और राजेश मिश्रा कह रहे हैं कि हम आपको उठवा लेंगे। बड़े देखिए किस तरह से आगरा में बीजेपी के नेताओं की जमकर कुटाई कर दी गई। महिलाओं ने घर से जाकर कसकर कूटा। कम से कम अब महिला आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यह सबसे बड़ी खबर है। अब बात स्कूल बंद होने की। 90,000 अब तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 30,000 स्कूल तो मध्य प्रदेश में बंद कर दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में बंद हो रहे हैं। यूपी में 5,000 स्कूल बंद करने की बात हुई थी, अब 10,000 स्कूल बंद हो गए हैं। कहा जा रहा है कि वहां 10th और 10+2 के भी स्कूल बंद होंगे। तो सोचिए, आपने सरकार ही चुनी थी, इसीलिए अब बिहार में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। आए दिन दलित और उनके बच्चों की हत्या आम हो गई है। श्री नीतीश कुमार जी अब पूरी तरह से फेल हो गए हैं, इसलिए चुनावी जुमलेबाजी कर रहे हैं। मायावती जी ने भी ट्वीट किया है, बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बदहाल स्थिति, राष्ट्रीय चर्चाओं के बीच संभवतः लोगों को ध्यान बांटने के लिए राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चुनाव के बाद सरकार बनने पर अगले 5 साल 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा वास्तव में बेकार है। सोचिए, वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। दरअसल बिहार में सर्वे बता चुके हैं कि बीजेपी करारी हार होने वाली है। और सोचिए, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक महिला को उसके बॉयफ्रेंड ने तस्वीरें वायरल कर दिया और कहा कि वो एडल्ट पोर्न इंडस्ट्री ज्वाइन करने जा रही हैं। अब वो खबर फेक साबित हुई है। अब सोचिए, ये तस्वीरें देखिए, बस पर किस तरह से कांवड़िए टूट पड़े हैं। तो तमाम यूपी में 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। लोग प्रदर्शन करें, समाजवादी लोग। आप लोग स्कूल बंद होने के लिए सरकार चुने थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने फिर से मीडिया पर हमला बोला है। आप सुन लीजिए वीडियो। अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। और बीजेपी आगरा का बूथ अध्यक्ष आनंद शर्मा पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को अश्लील वीडियो भेजता था। महिलाओं ने जमकर मारा। दिल्ली में एक दलित समाज के युवक की हत्या होती है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कल एक प्रोटेस्ट है। और मध्य प्रदेश में 29,000 से सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। पिछले 10 किलोमीटर दूर महदिल गांव का दृश्य है। 20 साल से वहां भाजपा शासन में, आप सोचिए। और ये है बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जाके एसएचओ की कुर्सी पर बैठ गए। और मनोज सिन्हा ने कहा है कि हाँ, हमारी चूक है जो वहां घटना हुई थी। कांवड़ियों की तस्वीरें तमाम देखिए। और बिहार में बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के घुसपैठिए वोटर हटाए जाएंगे सबके नाम। अरे सबूत तो दो, कितने हैं। पुलिस ने जबरन कराया समझौता। 10 दिन बाद फोटो वायरल। परिजन बोले एफआईआर होती तो जिंदा होती बेटी। ग्वालियर में 2 जुलाई को छेड़खानी की शिकायत लेकर थाने पहुंचे। मध्य प्रदेश, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य, वहां कोई खबर नहीं चलती है। ये सबसे बड़ी खबर है। अवैध वसूली, रिसीविंग नहीं, बीएलओ कंफ्यूज। ये तमाम बड़ी खबरें। और राजस्थान के मंत्री ने, गांव वालों ने सड़क मांगी थी, बिजली पानी ही बंद करवा दिया। और चुनाव आयोग को ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार, राशन, वोटर कार्ड सबूत के तौर पर स्वीकार करे। तो ये बड़ी खबर है। दैनिक जागरण पढ़ना बंद कर दे। अखिलेश यादव का ये बयान, वीडियो वायरल हो रहा है। और सोचिए, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है। और भाजपा सांसद के पीछे पड़ गई है नीलिमा साहू। और वो लगातार कह रही हैं कि गांव की दर्जनों महिलाएं जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं। और सोचिए, बीजेपी सरकारी स्कूल बंद करवा रही है, लेकिन उसके दफ्तर देश भर में बन रहे हैं। हर जिले में बीजेपी दफ्तर बना रही है, लेकिन आपके सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। ये आप लोगों को सोचना है। देश में 51,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। ये इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। 5,000 से बोलकर 10,827 स्कूल को मर्ज करा दिया गया है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो दुखद खबर है और सोशल मीडिया पर वायरल। और उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनको डिटेन किया गया, उनको घर में नजर बंद कर दिया गया। ये एनडीटीवी के हवाले से खबर है, बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, कसाब ने जेल में कभी नहीं मांगी थी बिरयानी, मैंने दिया था झूठा बयान। उज्जवल निकम, इनको सांसद बनाया गया है। तो चलिए, देश भर में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। लोग सोशल मीडिया की वजह से जागरूक हो रहे हैं। और आपको समझना चाहिए कि जब तक आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक आपकी नस्लों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सरकार सरकारी स्कूल बंद कर रही है, आपको प्राइवेट में पढ़ना पड़ेगा।
अब प्राइवेट में दलित पिछड़े के बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं। तो इस देश में अगर आप दलित पिछड़े किसान आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं तो आप पर हमला होगा, आपके वोट काटे जाएंगे, आपके बच्चों को मजबूर और लाचार बेबस रखा जाएगा। इसलिए धर्म के नाम पर नए स्कूल, अस्पताल, नौकरी, बेरोजगारी के नाम पर सरकार बनाइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।